जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का फिर से एक बार सोनू प्रजापति वन चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके सामने रेलवे एसएससी बैंकिंग एनटीपीसी एंड बिहार पुलिस से कुछ स्मृति से आधारित साइंस का क्वेश्चंस लाया हूं। ध्यान दीजिएगा। और मैं टोटल पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। आपके लिए बहुत ही वीवीआई यह सेट रहेगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन का निर्माण जो होता है, ऑप्शन है हमारा आमाशय, अग्न्याशय, अंडाशय, आंत में। तो ट्रिप्सिन का निर्माण होता है आमाशय में, तो पहला आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा है, टीकाकरण की खोज किसने की। तो टीकाकरण की खोज किसने की, तो आप लोगों को तो पता ही होगा फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर किया है। तो दूसरा आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। और तीसरा क्वेश्चन है, टीबी के लिए प्रयुक्त टीके। टीबी के लिए प्रयुक्त टीके जो होता है, बीसीजी का टीका होता है। ध्यान दीजिएगा, बीसीजी का टीका होता है। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, नमक का रासायनिक सूत्र। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl, ध्यान दीजिएगा, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व जो होता है फ्रेंड्स 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया। तो रडार का आविष्कार, ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, रडार का आविष्कार जो है अल्बर्ट टेलर किया था। रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर किया था। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन को देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो नमकीन जल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस सेट को आपके लिए बहुत ही वीवीआई सेट है ये। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्के कण हैं। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्के कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब हम लोग नवा क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही वीवीआई यह सेट रहेगा। नवा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। और यदि सूर्य का निकट पूछे तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन को, दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन के लिए प्रयुक्त होता है। तो दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन के लिए बायनोक्यूलर जो होता है ये प्रयुक्त होता है, बायनोक्यूलर। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन को देखेंगे। और 11वां क्वेश्चन है हमारा, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। यदि इंच में आंसर रहे तो 0. यहाँ पे 301 इंच हो जाएगा। और mm में होता है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो होता है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन को। विद्युत मोटर AC के आविष्कारक हैं। तो विद्युत मोटर AC का जो आविष्कारक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, निकोला टेस्ला होगा इसका आंसर, निकोला टेस्ला। चलिए अब हम लोग 13वां क्वेश्चन को देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्का गैस है। सबसे हल्का गैस आप लोग को तो पता ही होगा, बहुत पहले से 6 क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे कि हीलियम सबसे हल्का गैस होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। विद्युत सेल स्रोत है। ये क्वेश्चंस बहुत ही वीवीआई है। ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ये स्रोत पूछा है, विद्युत सेल स्रोत है। तो विद्युत सेल जो है स्रोत है रासायनिक ऊर्जा का। कभी कभी विद्युत सेल पूछता है, विद्युत सेल किनको परावर्तित करती है। तो विद्युत सेल किनको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परावर्तित करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्रोत पूछा है तो इसलिए रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की मीट्रिक यूनिट है। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की मीट्रिक यूनिट हो जाएगी फ्रेंड्स ऑस्टेड। सारा ही वीवीआई क्वेश्चन है और सारा स्मृति पे आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियोज को देखिए ताकि आपको बेनिफिट मिले इससे। और 16 नंबर का क्वेश्चन है, एस्कर्बिक एसिड है। एस्कर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी, विटामिन सी का कह सकते हैं हम लोग रासायनिक नाम भी
एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन से है प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। चलिए अब हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होता है किलोवाट घंटा, kWh होता है, kWh। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भारत में एसी सप्लाई का मानक मान है। तो भारत में जो एसी सप्लाई का मानक मान होता है 50 एचजेज होता है, और ये जो 60 होता है ये अमेरिका में होता है। यदि 60 एचजेड के यहाँ हम लोग अपना बल्ब लगाएं तो हमारा बल्ब फूट जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो मानक मान होता है 50 एचजेड होता है, और इसी के अनुसार हम लोग के यहाँ पे बल्ब वगैरह जो भी होता है लाइटिंग के सामान बनाए जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ मानक मान जो होता है 50 एचजेड होता है। अगला क्वेश्चन है मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा भी जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है, और पार्ट सेकंड का वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको यह सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन्स को बजाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।